नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर के बारे में। आखिर ये खबरों में या चर्चा में क्यों रहा, आइए देखते हैं। तो चर्चा में क्यों? भारत सरकार द्वारा बीते दिनों 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया गया। आइए अब जान लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर है क्या। तो सबसे आसान तरीके में समझते हैं। तो जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह पूर्व में लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित करता है। यह कर प्रणाली एक कर एक देश की अवधारणा पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था तथा सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है। मोटे तौर पर आपको बता दूं कि ये जो दरें हैं इन्हें ही स्लैब कहा जाता है। तो जो स्लैब है वो है 5%, 12%, 18% और 28%। मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर यानी गोल्ड पर 3% की दर है। अब जान लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के बारे में जो कि लाया गया था 2016 में। उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का संबंध जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है। 8 सितंबर 2016 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 राष्ट्रपति को हस्ताक्षरोपरांत 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियम हुआ। राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित है, अतः इसे अधिनियमित करने या होने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। वर्तमान में 8 राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल को छोड़कर अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसे अनुसमर्थित किया जा चुका है। इसमें असम जीएसटी को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य रहा। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 248, 249 और 250, भाग 12 अनुच्छेद 268, 269, 270, 271 तथा 286, भाग 19 अनुच्छेद 266, भाग 20 अनुच्छेद 368 तथा छठी 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया तथा 3 नए अनुच्छेद 246A, 269A, 279A जोड़े गए, जबकि अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया है। अब जान लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में। तो 101वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A समाविष्ट किया। इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार प्रदान किया। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है एवं केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। जीएसटी परिषद को एक संवैधानिक संघीय निकाय माना जाता है जहां केंद्र एवं राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व एवं वित्त प्रभारी राज्य मंत्री, इनके सदस्य
सभी राज्यों के वित्त एवं कराधान प्रभारी मंत्री इसके सदस्य। उपाध्यक्ष कौन? राज्यों से परिषद के सदस्यों को परिषद का उपाध्यक्ष बनने हेतु आपस में किसी एक को चयनित करना होता है। साथ में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष परिषद की सभी कार्यवाही हेतु एक स्थायी आमंत्रित के रूप में शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं जीएसटी परिषद के गणपूर्त की। जीएसटी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा जीएसटी परिषद की बैठकों में गणपूर्ति करता है। अब जान लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर के प्रकार के बारे में भी। तो जीएसटी प्रणाली के तहत 4 प्रकार के जीएसटी का प्रावधान है। पहला कहलाता है केंद्रीय जीएसटी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाए जाने व वसूल किए जाने का प्रावधान है। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, कपड़ा एवं वस्त्र उत्पाद शुल्क इत्यादि शामिल है। दूसरा है राज्य जीएसटी। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाए जाने व वसूल किए जाने का प्रावधान है। इसमें राज्य वैट, खरीद कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर इत्यादि शामिल हैं। तीसरा जीएसटी है एकीकृत जीएसटी। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवाओं पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाए एवं वसूल किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसके तहत प्राप्त किए राशि को राज्यों को होने वाले राज्य सूचित पूर्ति हेतु राज्यों में वितरित कर दिए जाने का प्रावधान है। अर्थात राज्यों को जो क्षतिपूर्ति होती है उसकी पूर्ति के लिए ये राशि उनमें वितरित कर दी जाती है। और चौथा और आखिरी है संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर का यह प्रकार उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां उनकी अपनी विधानसभा नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली। इन प्रदेशों में केंद्र द्वारा कर लगाने व वसूल किए जाने का प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया और उनके बाद कौन सा देश रहा। तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बस उसी पर चर्चा करेंगे। तो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को अपनाया था तथा कनाडा द्वारा 1991 को इस कर प्रणाली को अपनाया गया। दोस्तों ये रहा जीएसटी का संपूर्ण ज्ञान। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आर्टिकल आपके लिए मैंने रखे इस सेशन में वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक फैक्ट, हर एक इसमें डिटेल आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।